तो इसमें ऋषि जी कलयुग के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि मैं भावी कलयुग के लक्षणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे जैसे समय बीतेगा ब्राह्मण शूद्रों के कार्य करने लगेंगे और शूद्र वैश्याओं के समान धन एकत्र करने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण ध्यान और वैदिक मंत्रों का उच्चारण छोड़ देंगे और शूद्र इन कार्यों को करने लगेंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी और उसकी शारीरिक शक्ति और क्षमता में गिरावट आएगी। उसके शरीर का कद छोटा हो जाएगा। उसकी वाणी को सत्य से रहित करके वह धर्म के अंतिम सिद्धांत की भी तिलांजलि दे देंगे। संसार पर मलेच्छ राजाओं का राज होगा जो वास्तव में लुटेरे होंगे। इस युग के अंत में मनुष्यों की जनसंख्या घटने लगेगी और पशुओं की इतनी बढ़ जाएगी कि वे पूरी धरती पर फैल जाएंगे। इस पतित युग में बच्चे विकृत पैदा होंगे, यानी कि उल्टे सीधे पैदा होंगे और चरित्रहीन होंगे। पापयुक्त जीवन के कारण सब वस्तुओं का अभाव रहेगा। अकाल पड़ेगा और सड़क के दोनों ओर पंक्तियों में वेश्याएं दिखाई देगी। वस्तुतः सामान्य स्त्री अपने पति का विरोध करेगी और उसमें शालीनता का कोई चिन्ह नहीं होगा। गायें बहुत कम दूध देगी। वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल फूल देना के स्थान पर केवल कौवे के बैठने का स्थान बन जाएंगे। हे राजन, कलयुग में अनेक लोग केवल जीवन की जीविका कमाने के लिए साधु का वेश धारण करेंगे और आश्रम दूसरों का खून चूस कर जीने वाले कीड़े के समान उन नीच लोगों से भर जाएगा जो दूसरों के धन पर जिएंगे। वस्तुतः पूरी धरती पाप कार्यों में डूब जाएगी। इस पतित युग में केवल पापी लोग ही समृद्ध होंगे और गिने चुने पुण्यवान लोग दरिद्र रहेंगे। चारों दिशाओं में पाप कार्य इतने बढ़ जाएंगे कि सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग खुलेआम पाप करते दिखाई देंगे। अंततः अत्यंत अल्प संपत्ति वाले लोग भी इस पतित युग में अपनी अर्जित संपत्ति पर घमंड करेंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लड़कियां 7 साल या 8 वर्ष की अवस्था में बच्चों को जन्म देगी और लड़के 10-11 साल में पिता बन जाएंगे। 16 वर्ष की अवस्था तक लोग वृद्धावस्था के लक्षणों का अनुभव करेंगे और तत्पश्चात शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय पूरा ब्रह्मांड अतः जन्म में समा जाता है और देवताओं सहित समस्त जीव अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। हे राजन, उस समय एकमात्र मैं जीवित रहता हूँ और पूरे ब्रह्मांड को जीवात्मा से रहित देखकर मैं गहन विषाद में डूब जाता हूँ। मेरे पास इस अतः सागर में यहाँ वहाँ भ्रमण करने के अलावा कोई मार्ग नहीं पड़ता। विश्राम करने के लिए कोई स्थान प्राप्त भी नहीं होता और मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। अंततः मुझे जल के भीतर एक विशाल वटवृक्ष दिखाई देता है और मैं उसकी एक शाखा पर अद्भुत सौंदर्य से युक्त एक शिशु को देखता हूँ। उसका मुख चंद्रमा के समान, नेत्र कमल के समान, वक्ष स्तन पर श्रीवत्स्य चिन्ह होता है और देह में अप्रतिम कांति प्रस्फुटित हो रही होती है और बालक एक दिव्य पलंग पर लेटा है। मैं यह सोचकर चकित रह जाता हूँ कि प्रचंड प्रलय में यह बालक किस प्रकार जीवित रह गया। भूत वर्तमान भविष्य का परिपूर्ण ज्ञान होने पर भी मैं समझ नहीं पाता कि ये बालक कौन है। वह बालक मुस्कुराते हुए कहता है, ऋषिवर, मैं जानता हूँ कि आप बुरी तरह थक गए हो। आप मेरे शरीर में प्रवेश करके जितना चाहो विश्राम कर सकते हो। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ और आपके विश्राम के लिए मैंने यही स्थान निर्धारित किया है। बालक की बात सुनते ही मैं आनंद सागर में गोते लगाने लगा। मैं स्वयं को भूलने लगा। तभी सहसा बालक ने अपना मुख खोला और मैं उसकी परम इच्छा से
निस्सहाय उसके मुख में प्रविष्ट हो गया। अंततः मैं बानक के अंदर पहुंचा, जहाँ मैंने संपूर्ण पृथ्वी, विभिन्न साम्राज्यों, पर्वतों तथा नदियों को देखा। वहाँ पृथ्वी के सारे निवासी वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। तत्पश्चात बानक के अंदर मैं भ्रमण करते हुए मैंने महासागर, सूर्य, चंद्रमा से सज्जित आकाश देखा। मैंने विशाल पर्वत, समस्त प्रकार के पशु, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता, नाना चराचर प्राणियों को भी देखा। केवल एक फन खाकर जीवित रहता हुए मैं हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड में विचरण करता रहा, परंतु फिर भी मैं उस बानक के शरीर की सीमा तक नहीं पहुंचा। अंततः चिंताग्रस्त होकर मैं उस परमेश्वर का आश्रय लेने लगा और मैंने स्वीकार कर लिया कि वह स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। तभी वायु का एक प्रचंड झोंका ने मुझे उस बानक के शरीर से बाहर फेंक दिया और फिर मैं फिर से वट वृक्ष की शाखा पर बैठा उस पीताम्बरधारी बानक को देखने लगा। मुस्कुराते हुए बानक ने कहा, ऋषिवर, आपने दीर्घकाल तक मेरे शरीर के भीतर विचरण किया है, जिसके फलस्वरूप आप थक गए होंगे। आपकी भौतिक पीड़ा को दूर करने के लिए अब मैं आपको दिव्य ज्ञान अलौकिक करूँगा। चलिए, यही तक था दोस्तों। आगे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो बताना, मैं पढ़ दूँगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ बता रखा है कि हमारी जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक बानक के अंदर है, और एक बानक कहाँ बैठा है? एक पेड़ के ऊपर। ठीक है, मतलब कि कितना छोटा है हमारा, मतलब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम कितने छोटे हैं उसमें। अगर किसी बच्चे के अंदर है हम, ठीक है ना, एक हम देखते हैं फिल्म और हम सोचते हैं कि यूनिवर्स का अंत कहाँ पे है, या यूनिवर्स किसी जीव के अंदर है। तो यही बात है, बस आज के अंदर हो गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते किसी और वीडियो में।